हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज के वीडियो में हम असर्शन और रीजन के कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर के असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से पढ़ाना शुरू करूंगा। आपको अगर आता है असर्शन रीजन के क्वेश्चन हैंडल करना इट्स ओके, लेकिन हम थोड़ा सा शुरू से पढ़ने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल बेसिक से, एकदम जीरो से, है ना। तो असर्शन रीजन के क्वेश्चन में ऐसा होता है, आपको डायरेक्शन ऐसे दे रखी होती है, 4 ऑप्शन आपको होते हैं ABCD। इनमें से आपको ABCD ऑप्शन आपको टिक करना पड़ता है। तो आपको एक स्टेटमेंट दे रखी होती है असर्शन से, ऐसे असर्शन से एक स्टेटमेंट दे रखी होती है आपको, और दूसरी स्टेटमेंट दे रखी होती है रीजन नाम से। पहली स्टेटमेंट असर्शन नाम से दे रखी होती है, दूसरी स्टेटमेंट रीजन नाम से दे रखी होती है। तो ये जो वर्ड है ना, पहले वर्ड ये समझ लो असर्शन का मतलब क्या होता है। ये जो वर्ड है असर्शन, इसका मतलब कोई स्टेटमेंट जो हम स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, या जो कोई स्टेटमेंट जो हम स्ट्रांगली कहते हैं उसको असर्शन बोलते हैं। मतलब कोई भी स्टेटमेंट, कोई भी बात जो हम स्ट्रांगली कहते हैं उसको हम कहते हैं असर्शन। इंग्लिश में उसका ये बस एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है कि कोई चीज अपनी, जैसे वो हिंदी में बोलते हैं ना, कोई चीज बेबाकी से कहना, अपनी स्ट्रांगली कोई बात बोलना, उसका मतलब होता है असर्शन। तो इन क्वेश्चन में क्या होता है, एक असर्शन की स्टेटमेंट होगी, ठीक है, और दूसरी स्टेटमेंट रीजन की होगी। तो फिर आपको इनमें से ABCD कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा वो चेक करना पड़ेगा। तो देखो, पहला ऑप्शन ए कह रहा है कि अगर बोथ असर्शन और रीजन करेक्ट है, मतलब असर्शन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है और ये रीजन वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है, दोनों स्टेटमेंट अगर करेक्ट है, लेकिन ये जो रीजन है, ये इस, मान लो ये कोई स्टेटमेंट लिखी हुई है, ठीक है, ये दोनों अपने आप में करेक्ट है, मतलब असर्शन अपने आप में एक स्टेटमेंट, अकेले स्टेटमेंट को देखूं तो वो करेक्ट है, और अकेले रीजन की स्टेटमेंट को देखूं तो वो तो करेक्ट है, तो वो दोनों करेक्ट है। लेकिन जो असर्शन जो स्टेटमेंट लिखी हुई है उसके सही होने का रीजन ये है, अगर जो असर्शन लिखी हुई है उसके सही होने का रीजन ये नीचे लिखा हुआ है वो है, तो हम ऑप्शन ए टिक करेंगे, क्योंकि इसमें क्या लिखा हुआ है, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट बट रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। समझ रहे हो। तो सेकंड ऑप्शन में क्या कहेगा, सेकंड ऑप्शन इसका थोड़ा सा उल्टा है। सेकंड ऑप्शन क्या है कि दोनों स्टेटमेंट अपने आप में जब हम इंडिविजुअली देखेंगे तो करेक्ट है, मतलब असर्शन हम चेक करें ये करेक्ट है, इंडिविजुअली देखेंगे, रीजन हम देखेंगे करेक्ट है, लेकिन हम देखेंगे कि जो असर्शन जो करेक्ट है उसका रीजन ये जो नीचे स्टेटमेंट लिखी है वो नहीं है, तो हम ये ऑप्शन बी टिक करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो ऑप्शन बी में लिखा हुआ है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, तो इंडिविजुअली तो दोनों करेक्ट है, लेकिन जो रीजन है, ये जो नीचे वाली रीजन स्टेटमेंट है, ये इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है, असर्शन के करेक्ट होने का रीजन नहीं है, तो हम ऑप्शन बी टिक करेंगे। सी ऑप्शन हम कब टिक करेंगे, जब असर्शन करेक्ट हो, मतलब इंडिविजुअली चेक करें तो असर्शन करेक्ट हो लेकिन रीजन आपका गलत हो, तो हम सीधे सी ऑप्शन टिक कर देंगे, फिर हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे डी में भी अगर असर्शन इनकरेक्ट हो और रीजन आपका करेक्ट हो तो हम डी ऑप्शन टिक करेंगे। तो कहने का मतलब इन क्वेश्चंस को हैंडल करने का तरीका ये है कि आप सबसे पहले तो चेक करो कि दोनों स्टेटमेंट इंडिविजुअली चेक करो कि वो करेक्ट है कि नहीं है। अगर मान लो ये दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन या तो ए होगा या बी होगा। COD की तरफ आप जाओगे नहीं, क्योंकि सी में आपका रीजन इनकरेक्ट है और डी में आपका असर्शन इनकरेक्ट है। तो अब आप इंडिविजुअली पहले चेक करो असर्शन और रीजन को, अगर दोनों करेक्ट है इंडिविजुअली तो आप ऑप्शन ए और बी में से आपका आंसर होगा, आपका आंसर ए और बी में से होगा। अगर असर्शन भी अपने आप में करेक्ट है इंडिविजुअली हम चेक करें तो, और रीजन भी अपने आप में करेक्ट है इंडिविजुअली हम चेक करें तो आपका ऑप्शन क्या होगा, या तो ए होगा बी होगा। फिर इन ए और बी में से हम चेक करने के लिए देखेंगे कि जो असर्शन जो करेक्ट आ रहा है क्या उसका रीजन जो नीचे लिखा हुआ है उसकी वजह से करेक्ट आ रहा है। तो अगर उसकी वजह से करेक्ट आ रहा है तो हम ए टिक करेंगे, और अगर उसकी वजह से नहीं करेक्ट आ रहा, आपस में दोनों इंडिविजुअली करेक्ट है लेकिन जो ये असर्शन करेक्ट है उसका रीजन में नहीं लिखा हुआ, रीजन स्टेटमेंट में नहीं लिखा हुआ, तो फिर हम बी टिक करेंगे। ठीक है, तो ऐसे आप हैंडल करना है इन क्वेश्चन। और अगर कोई भी इनमें से गलत होगा, चाहे असर्शन गलत हो चाहे रीजन गलत हो, तो आप COD इजीली टिक कर सकते हो। तो अगर एक भी गलत हो जाता है तो ऑप्शन आप COD बहुत इजीली टिक कर पाते हो। अगर मान लो असर्शन गलत हो जाता है तो आपको पता है भाई असर्शन इज इनकरेक्ट, मैं फटाक से डी मार दूंगा, आप कुछ और चेक करना ही मत कि भाई कौन किसका रीजन है क्या नहीं है। तो इसीलिए सबसे पहले आप चेक करो कि असर्शन और रीजन इंडिविजुअली करेक्ट है कि नहीं है। अगर इंडिविजुअली करेक्ट है तो ए और बी में से कोई कुछ ना कुछ होगा। फिर आप चेक करोगे कि भाई क्या ए में जो है वो क्या रीजन, ए जो करेक्ट है उसका रीजन क्या रीजन स्टेटमेंट में लिखा है वो है, तो आप ए टिक करोगे। लेकिन रीजन स्टेटमेंट में जो लिखा है वो ए के करेक्ट होने का रीजन नहीं है, तो आप बी टिक करोगे। ठीक है, और अगर कोई भी इन दोनों में से कोई एक भी गलत हो जाता है तो ऑप्शन आपका मारना बहुत इजी हो जाता है CRD। फिर आपको कुछ चेक करने की जरूरत नहीं है क्या ए का सही होने का रीजन वाले स्टेटमेंट में लिखा है कि नहीं, फिर आपको चेक नहीं करना होता क्योंकि आपको पता चल जाता है असर्शन इनकरेक्ट है यानी डी, फिर आप कुछ नहीं चेक करोगे। या फिर रीजन इनकरेक्ट है तो सी, आप कुछ नहीं चेक करोगे, लिखा है रीजन इनकरेक्ट सी। तो इस तरह से आप हैंडल करोगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए। तो ये वाला क्वेश्चन देखो, इसमें असर्शन दिख रखा है
If one root of the quadratic equation 6x square minus x minus k equals to 0 is 2/3, then the value of k is equal to 2. तो हमें असर्शन में ये स्टेटमेंट दे रखी है और रीजन में स्टेटमेंट दे रखी है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 हैज ऑलमोस्ट 2 रूट्स. तो देखो मैंने आपको अभी बताया कि सबसे पहले हम क्या चेक करेंगे, इंडिविजुअली असर्शन और रीजन को चेक करेंगे इंडिविजुअली कि वो करेक्ट है कि नहीं, क्योंकि अगर वो दोनों करेक्ट है तो ऑप्शन आपका ए या बी में से होगा और उनमें से कोई एक भी गलत होगा तो सी या डी में से होगा. जैसे अगर आपका रीजन इनकरेक्ट होगा तो सी और असर्शन इनकरेक्ट होगा तो डी होगा आंसर, है ना. ये मैं आपको बता चुका हूँ कैसे हैंडल करना है. तो हम सबसे पहले इनको इंडिविजुअली चेक करेंगे कि इंडिविजुअली करेक्ट है कि नहीं करेक्ट है. फिर हम देखेंगे कि भाई ये जो असर्शन है इसका करेक्ट होने का रीजन क्या, ये रीजन वाली स्टेटमेंट में से है तो फिर हम ऑप्शन ए को हमारा टिक करेंगे और वो आंसर होगा. और अगर आपको हम देखेंगे कि असर्शन जो करेक्ट है उसका जो रीजन है वो रीजन स्टेटमेंट में नहीं है, पर इंडिविजुअली रीजन स्टेटमेंट ट्रू चाहे हो लेकिन उसका जो रीजन है वो रीजन स्टेटमेंट में ना हो असर्शन के करेक्ट होने का, तो ऑप्शन बी हम टिक करेंगे. तो हम चेक करेंगे. तो सबसे आसान तरीका असर्शन रीजन वाले क्वेश्चन में कि सबसे पहले आप इंडिविजुअली चेक करो कि वो करेक्ट है कि नहीं है, ताकि आपके ऑप्शन एलिमिनेट हो जाते हैं. ठीक है, तो मैं इंडिविजुअली ये तो बोल सकता हूँ सेकंड वाला फटाफट देखते ही कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं. हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होते हैं क्योंकि मैक्सिमम पावर 2 होती है और जितनी मैक्सिमम पावर होती है उतने ही रूट निकलते हैं. तो ये स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो करेक्ट है, ये वाला स्टेटमेंट इंडिविजुअली तो करेक्ट है. ठीक है, अब इसको इंडिविजुअली करेक्ट है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं हम. क्या रखा है भाई, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसका एक रूट ये है 2/3 और k की वैल्यू दे रखी है 2. तो हमें पता है जो रूट होता है उसको हम डायरेक्ट इक्वेशन में डाल सकते हैं. तो इसने बता दिया एक रूट 2/3 है तो इसको डायरेक्ट इक्वेशन में डाल के चेक कर लेते हैं कि k की वैल्यू 2 आती है कि नहीं. तो डायरेक्ट इक्वेशन में डाल देता हूँ इस रूट को. तो 6x की जगह डाला 2/3 स्क्वायर, बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, x की जगह डाला 2/3 माइनस के इक्वल्स टू 0. इसको सॉल्व करके देखते हैं के की क्या वैल्यू आती है. अगर के की वैल्यू 2 आई तो ये भी इंडिविजुअली करेक्ट हो जाएगा. तो इसको सॉल्व करेंगे 6 2 का स्क्वायर यानी कि 4 नीचे 3 का स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 2/3 माइनस के इक्वल्स टू 0. और सॉल्व कर लो भैया, 3 2 जा, ये 3 3 जा, तो ये 2/3 माइनस 2/3. तो जब चेक करोगे आप, जिसको चेक करोगे 2/3 नहीं ये 8/3 हो जाएगा. 8/3 माइनस 2/3, ये के को उधर भेजेंगे तो के. अब इसको सॉल्व करोगे एलसीएम लोगे तो 8 माइनस 2 6 6/3 यानी कि 2. तो सही आ गया के की वैल्यू 2. ठीक है, अगर मैंने ज़्यादा स्पीड से कर दिया आप अपने आराम से करो और के की वैल्यू चेक करोगे 2 आ जाएगी. तो मतलब ये इंडिविजुअली ये असर्शन भी सही है और इंडिविजुअली ये रीजनिंग भी सही है. तो इंडिविजुअली तो दोनों करेक्ट है, यानी ऑप्शन ए या बी में से होगा. ये जो ऑप्शन ए और बी में से होगा, क्योंकि ऑप्शन ए और बी में ये होता है कि असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट होते हैं. असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट होते हैं, तो ए और बी में से होगा. अब हम बस ये चेक करेंगे कि जो असर्शन है उसका रीजन सही होने का क्या रीजन वाले में है, रीजन स्टेटमेंट में है, तो वो हम चेक कर लेते हैं. तो असर्शन का सही होने का रीजन इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें सिर्फ इसने के की वैल्यू फाइंड की है और यहाँ पर सिर्फ ये बता रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट होंगे. यहाँ तो के की वैल्यू बता रहा है तो इसका कोई रीजन इससे रिलेटेड नहीं है. तो ये दोनों इंडिविजुअली तो सही है, लेकिन ये जो रीजन में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो ए के सही यानी असर्शन के सही होने का रीजन नहीं है. तो इसका मतलब कौन सा ऑप्शन हमारा सही होगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही होगा. तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि बी यही कहता है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट, बट जो रीजन है वो रीजन नहीं है असर्शन के करेक्ट होने का, रीजन नहीं है असर्शन के करेक्ट होने का, यानी कि बी सही है. ठीक है, तो ऐसे हैंडल करेंगे तो इसका आंसर हो गया बी. नेक्स्ट देख लो भाई. नेक्स्ट हम वापस से वही हमारी अप्रोच वही रहेगी कि पहले हम दोनों इंडिविजुअली चेक कर लेंगे कि करेक्ट है कि नहीं है. तो पहला हम स्टेटमेंट चेक करने कि 2x माइनस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0 इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो पहले हम इसको चेक कर लेंगे, तो सॉल्व कर लेंगे. a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाएंगे, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab. ठीक है, तो ये आ गया. और ये माइनस 4x स्क्वायर प्लस 5 0, ये माइनस 4x सॉरी ये प्लस 4x माइनस 4x गया, तो हमारे पास बच गया माइनस 4x प्लस 6 इक्वल्स टू 0. तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है. तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो लिखा हुआ है पहला वाला है इंडिविजुअली तो करेक्ट है. इसने ये बोल रखा है ना कि ये नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इट्स नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये नहीं है, हमने सॉल्व करके देख लिया. क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है जिसमें मैक्सिमम पावर 2 होती है, तो x की पावर 1 है, कुछ लिखा होता तो 1 होता है ना, तो x की पावर 1 है. इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, इसका मतलब ये स्टेटमेंट जो असर्शन में लिखा हुआ है करेक्ट है. तो इंडिविजुअली तो ये करेक्ट है, तो हमने टिक कर दिया. अब हम सेकंड रीजन को देखते हैं इंडिविजुअली वो करेक्ट है कि नहीं. तो कह रहा है वो सेकंड रीजन में जो स्टेटमेंट लिखी है वो ये है कि एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन. तो ये भी इंडिविजुअली तो करेक्ट है, क्योंकि ये बता रहा है कि जो भी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0 की फॉर्म में जो होती है उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं. तो ये दोनों इंडिविजुअली तो करेक्ट है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो इसका
रॉन्ग, ये फर्स्ट स्टेटमेंट का करेक्ट होने का रीजन ये सेकंड ही है, क्योंकि अब भाई ये ax स्क्वायर प्लस बी एक्स की ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी की फॉर्म में नहीं है, इसीलिए तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो कहीं ना कहीं जो रीजन है ये इसका जो रीजन में जो स्टेटमेंट लिखी है वही रीजन है कि फर्स्ट वाला हमारा करेक्ट है। तो इसका मतलब ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा, ऑप्शन ए हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ए क्या कहता है कि दोनों इंडिविजुअली करेक्ट होंगे और जो रीजन में जो स्टेटमेंट लिखा है वो असर्शन के करेक्ट होने का एक्सप्लेनेशन है। तो सही बात है बिल्कुल, ये असर्शन जो आपका करेक्ट हुआ है वो इसीलिए करेक्ट हुआ है क्योंकि हमें पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने के लिए ये फॉर्म होनी चाहिए और हमारे स्टेट असर्शन में ये फॉर्म आ रही है, तो इसका मतलब वो इनकरेक्ट है, यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। समझ रहे हो ना आप, कंफ्यूज नहीं होना आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जल्दी से, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन कहता है, असर्शन पहले हम पढ़ेंगे, हमारी अप्रोच वो रहेगी, पहले हम इंडिविजुअली चेक करेंगे करेक्ट है कि नहीं है दोनों स्टेटमेंट, असर्शन वाली भी और रीजन वाली भी। तो असर्शन को हम पढ़ते हैं, द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी। इमेजिनरी मतलब नॉट रियल रूट, नॉट रियल रूट। तो हमें पहले तो ये चेक करना है कि जो पहली असर्शन में जो स्टेटमेंट लिखी है करेक्ट है कि नहीं है। ये कह रहा है ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके जो रूट निकलेंगे वो रियल नहीं होंगे, मतलब इमेजिनरी होंगे। तो हम वो कैसे चेक करते हैं, अगर डी की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है तो हम कह देते हैं कि भाई रूट जो होंगे वो रियल नहीं होंगे, यानी कि इमेजिनरी होंगे। तो हम डी की वैल्यू चेक कर लेते हैं। डी की वैल्यू पता है ना आपको, डिस्क्रिमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट। डी की वैल्यू होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर 0 से कम आती है मतलब नेगेटिव आ जाती है तो हम कह देंगे कि रूट हमारे रियल नहीं होंगे, यानी कि इमेजिनरी रूट होंगे, नॉन रियल रूट यानी कि इमेजिनरी रूट होंगे। तो हम चेक कर लेंगे, बी होता है हमारा एक्स का कोफिशिएंट, तो एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पर 2 है, तो बी स्क्वायर बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 2 का स्क्वायर पुट कर दिया मैंने, माइनस 4 ए यानी कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 ही होगा, कुछ नहीं लिखा होता तो 1 होता है। सी यानी ये कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पर 2 है, उसको चेक कर लो, 2 का स्क्वायर 4 और ये 4 × 2 8, आंसर आएगा आपका -4, यानी डी की वैल्यू लेस देन 0 यानी नेगेटिव आ गई, इसका मतलब इमेजिनरी रूट ही होंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, यानी कि रूट इमेजिनरी होंगे और वही स्टेटमेंट में लिखा है, यानी इंडिविजुअली तो करेक्ट है। हमने चेक कर लिया कि जो स्टेटमेंट लिखी कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो इमेजिनरी होंगे, यानी कि रियल नहीं होंगे, वो सही है। हमने यहाँ पर ये डिस्क्रिमिनेंट वाला कॉन्सेप्ट ला के देख भी लिया, तो ये इंडिविजुअली करेक्ट है। अब हम रीजन देखते हैं। रीजन कह रहा है, इफ डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0 देन द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर इमेजिनरी। तो ये भी यही वाली बात जो मैंने बताई वो रीजन में लिखा हुआ है, तो ये इंडिविजुअली करेक्ट भी है, प्लस इस फर्स्ट वाले स्टेटमेंट का सही होने का ये रीजन भी है, क्योंकि यही तो कॉन्सेप्ट है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू अगर लेस देन 0 होती है यानी नेगेटिव होती है तो जो रूट निकलते हैं वो इमेजिनरी निकलते हैं। तो उसी बेसिस ये सेकंड वाला जो रीजन में जो स्टेटमेंट है वो फर्स्ट वाले के करेक्ट होने का रीजन है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या होगा सर, ए ऑप्शन होगा, क्योंकि ए ऑप्शन यही कहता है कि दोनों असर्शन और रीजन करेक्ट होने चाहिए, प्लस जो रीजन में जो स्टेटमेंट है वो असर्शन के सही होने का एक्सप्लेनेशन है। तो बिल्कुल सही हमने बताया, तो इसका मतलब ए होगा इसका आंसर। कहाँ गया वो, इसका मतलब इसका आंसर होगा ए। ये दोनों इंडिविजुअली भी करेक्ट है, प्लस जो रीजन में जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है वो असर्शन के सही होने का रीजन है। यही रीजन है भाई कि बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन 0 होगा तो रूट आपके इमेजिनरी होंगे, और हमने जब ये चेक किया था तो ये आ गया, तो इसका मतलब ए आंसर है इसका। ठीक है, हैंडल कर रहे हो ना चीजें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, पहले हम इंडिविजुअली चेक करेंगे, पहले असर्शन को देखेंगे सही कि गलत है। तो असर्शन कह रहा है कि ये जो आपकी इक्वेशन है इसके रिपीटेड रूट्स होंगे। रिपीटेड मतलब सेम रूट्स, कंफ्यूज मत होना ये वर्ड से, एक बार ऐसे वर्ड बोल देता है बच्चे उसी में कंफ्यूज आते हैं। रिपीटेड रूट मतलब सेम रूट, हमें पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स निकलते हैं, तो दोनों सेम रूट होंगे इस वाली क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, ये बोल रहा है असर्शन वाला स्टेटमेंट। तो हम पहले देख लेते हैं कि सही है कि नहीं। तो हमें पता है कि अगर डी की वैल्यू 0 होती है, डी की वैल्यू एक्जैक्टली 0 होती है तो किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स होते हैं वो सेम होते हैं। तो हम डी की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, डी मतलब क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू हम देख लेते हैं 0 आती है कि नहीं। तो बी होता है एक्स का कोफिशिएंट, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट क्या है -6, तो -6 का स्क्वायर बस वैल्यू पुट कर रहा हूँ मैं, -4। ए का कोफिशिएंट क्या है, ए क्या होता है, ए होता है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है 3, यहाँ पुट कर दिया 3। सी क्या होता है कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पर 3 है 3। तो चेक कर लेते हैं हम, -6 का स्क्वायर होता है 36 और इधर 3 × 3 9, 9 × 4 36, तो 36 - 36 0 आ गया। तो यानी कि डी की वैल्यू 0 आ गई, इसका मतलब ये जो इक्वेशन है इसके रिपीटेड यानी कि सेम रूट होंगे, तो ये इंडिविजुअली तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है, तो असर्शन हमारा करेक्ट हो गया। अब हम रीजन पढ़ते हैं, रीजन इंडिविजुअली करेक्ट है कि नहीं। तो रीजन में क्या स्टेटमेंट लिखी हुई है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैव रिपीटेड रूट, रिपीटेड मतलब सेम, दोबारा बता रहा हूं मैं, कंफ्यूज मत होना रिपीटेड वर्ड से। तो रीजन में लिखा हुआ है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
हैव रिपीटेड रूट इफ डी इज ग्रेटर देन 0, तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गई। तो इसका मतलब एक भी स्टेटमेंट जब गलत हो जाती है, तो मैंने क्या बोला था, जब एक भी स्टेटमेंट गलत हो जाती है तो सी या डी में से आंसर होगा फिर आपका। तो यहाँ पर रीजन वाली स्टेटमेंट हमारी करेक्ट गलत हो गई, तो रीजन वाली स्टेटमेंट जब गलत होती है, लिखा रीजन इज इनकरेक्ट, असर्शन इज करेक्ट, तो ऑप्शन नंबर सी होता है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि हमारा असर्शन तो करेक्ट है पर रीजन इनकरेक्ट हो गया। तो जब रीजन इनकरेक्ट हो गया तो यानी हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। समझ रहे हो ना, रीजन इनकरेक्ट है भाई। ये रीजन में कह रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सेम रूट तब होंगे जब डी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी, जबकि हमें कॉन्सेप्ट पता है कि डी की वैल्यू जब 0 होती है, बराबर 0 की होती है, तब आपके क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इक्वल रूट्स निकलते हैं। तो ये स्टेटमेंट गलत है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो ऐसे आपको कॉन्सेप्ट समझ आने चाहिए, प्लस आपको आंसर टिक करना आना चाहिए। तो आप देखो इसमें मोटा मोटी मैं क्या समझाना चाह रहा था इस वीडियो से आपको, कि असर्शन और रीजन के जो क्वेश्चन है ना, उसमें सबसे आसान तरीका हैंडल करने का ये कि पहले आप चेक करो असर्शन वाली स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, इंडिविजुअली उसको मत देखो कि रीजन सही है कि नहीं, बस आप चेक करो असर्शन स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं, फिर आप चेक करो इंडिविजुअली रीजन स्टेटमेंट करेक्ट है कि नहीं। अगर दोनों करेक्ट आ जाते हैं तो आपका ऑप्शन नंबर ए या बी होगा। फिर आप चेक करो कि जो रीजन है ये असर्शन के करेक्ट होने का रीजन है कि नहीं है, अगर होगा तो ए पुट करोगे, अगर नहीं होगा तो बी पुट करोगे। और अगर इन दोनों में से कोई एक भी गलत आ जाता है, तभी हम सबसे पहले इंडिविजुअली चेक करते हैं कि असर्शन करेक्ट है कि नहीं और रीजन करेक्ट है कि नहीं। अगर हमारा एक भी गलत आया था तो फिर हमें सी या डी में से ऑप्शन टिक करना बहुत ईजी हो जाता है, क्योंकि क्लियर हो जाता है, फिर हमें चेक नहीं करना पड़ता कि रीजन असर्शन का सही होने का रीजन स्टेटमेंट में है कि नहीं, ये सब चेक नहीं करना पड़ता। तो जब एक भी आपका असर्शन है रीजन में से एक भी चीज गलत हो जाती है ना, तो आपका आंसर इजी हो जाता है टिक करना, है ना, क्योंकि सी और डी में से कोई एक होता है। तो अप्रोच ये रखा करो कि सबसे पहले इंडिविजुअली चेक करा करो दोनों को कि दोनों इंडिविजुअली करेक्ट हैं कि नहीं है। ठीक है, तो ये है तरीका हैंडल करने का। इनकी प्रैक्टिस करो, और ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कॉन्सेप्ट में घुमा फिरा के बच्चों को फंसा देता है, तो प्रैक्टिस करना जरूरी है। ठीक है, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।